नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ऐसा नायाब और शानदार अमल ये है कि इस अमल की बरकत से आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है, दिल की कोई तमन्ना है, कोई आरज़ू है, कोई दुआ है, कोई जुस्तजू है जो आप चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरी फ़लाँ दुआ कबूल हो, या फ़लाँ एक दिल की एक तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी होती है, छोटी ख्वाहिशें भी होती हैं। हर इंसान अच्छा फितरी तौर पे हर इंसान के दिल में ये होता है कि वो खुशी वाली ज़िंदगी गुजारे, उसकी तमन्नाएँ, उसकी आरज़ुएँ, उसकी ख्वाहिशात पूरी होती रहें। ये हर इंसान का फितरी तौर पे एक माइंडसेट मौजूद होता है। हर इंसान राहत पसंद होता है, खुशी पसंद होता है। वो नहीं चाहता कि उसको गम पहुँचे, वो नहीं चाहता उसके ऊपर परेशानी आए, वो चाहता है कि एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारे। तो पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए एक वैसे कुलिया के तौर पे बात कर रहा हूँ, असल तो अमल आपको बाद में बताऊँगा। कुलिया के तौर पर एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, और इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी भी आने वाली है जो लंबी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को अगली ज़िंदगी की आप फ़िक्र करना स्टार्ट कर दें, ये ज़िंदगी खुद ब खुद पुरसकून होना शुरू हो जाएगी। ये बड़ा अजीब कुलिया है, इस पर अमल करके देख लें, देखें आपको सुकून मिलता है या नहीं मिलता। तो खैर चलते हैं वादे के मुताबिक। जैसे मैंने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं, आपकी आरज़ुएं पूरी हों, तो उसके लिए सूरत यासीन शरीफ का एक बेहतरीन नादिर ख़ास किस्म का एक वजीफ़ा है। सूरत यासीन को एक ख़ास तादाद में, ख़ास वक्त में पढ़ें, देखें फिर आपकी ख्वाहिश, आपकी आरज़ू, आपकी तमन्ना, आपकी जस्तजू कैसे पूरी होती है। वो वजीफ़ा और तरीका क्या है, वो ये है कि आपने सुबह की नमाज जब पढ़ लेनी है, कोशिश करें अपना सुबह की नमाज वाला वज़ू बरकरार रखें। सुबह की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाए, उस वक्त आपने 4 रकात नमाज पढ़ लेनी है। 4 रकात जब आप नमाज पढ़ लें तो अल्लाह आप कुरान मजीद खोल लें, सूरत यासीन पढ़ें। सूरत यासीन के ऊपर जब लफ्ज़ मुबीन आए, 7 मुबीनें हैं, पहली मुबीन के ऊपर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है 1 मरतबा, दूसरी मुबीन के ऊपर सूरत फातिहा 2 मरतबा पढ़नी है, तीसरी मुबीन के ऊपर सूरत फातिहा 3 मरतबा पढ़नी है, चौथी मुबीन के ऊपर सूरत फातिहा 4 मरतबा पढ़नी है, पाँचवीं मुबीन के ऊपर सूरत फातिहा 5 मरतबा पढ़नी है, और इसी तरह छठी मुबीन के ऊपर आपने 6 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। 7वीं मुबीन के ऊपर आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। जब आप ये सूरत यासीन का एक अमल मुकम्मल कर लें, इसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने सजदे में चला जाना है, यानी नमाज नहीं, वैसे सजदे में चला जाना है। सजदे में जाकर आपने अल्लाह तबारक व तआला से सुबहान रब्बी अल आला 3 मरतबा कह लेने के बाद आपने बेख्तियार कहना है, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। इसको आप कम अज़ कम जो है आपके दिमाग ये मान ले कि 10 से इसकी तादाद इजाफी हो चुकी है, ताक अदद होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो इतना दिमाग के अंदर ये इस्तेहज़ार होना चाहिए कि इसकी तादाद 10 से ऊपर है। उठ कर बैठ जाएं और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर खुदा से मांगें। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी आरज़ू को रखें, अपनी दुआ को रखें, जो आपकी सदियों की ख्वाहिश हो सकती है, सालों की ख्वाहिश हो सकती है, महीनों की ख्वाहिश हो सकती है, जो आपको नामुमकिन नज़र आती है, ये अल्लाह ताला से मांगें और देखें कि आपकी दुआ कैसे कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कैसे कबूल फरमाते हैं, आपको किस तरह नवाजते हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी कोई तमन्ना, आपकी कोई दुआ, आपकी कोई हाजत, आपकी कोई परेशानी मुसीबत, एक दिन ये अमल करके देख ले, इंशाअल्लाह आपको उसी दिन या अगले दिन में 24 घंटे में इसके कोई नकलो हरकत आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, और आपका काम इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आपकी दुआ कबूल होगी। जल्द आपको इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकलता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।